डीएलएड फर्स्ट ईयर में भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा था आधुनिक शिक्षा के विकास में भारतीयों का योगदान, उसमें हमने गोपाल कृष्ण गोखले की भारतीय शिक्षा के अंतर्गत जो प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए जो योगदान दिए गए थे उस योगदान के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। आधुनिक शिक्षा के विकास में गोपाल कृष्ण गोखले ने का जो योगदान है वो प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य रूप में क्रियान्वित करने पर बल दे रहा था। उनका कहना था कि 6 से 14 वर्ष के बालक को की जो शिक्षा है वो जो है निःशुल्क और अनिवार्य रूप में लागू की जानी चाहिए, जिससे सभी भारतीय बालक बालिकाएं शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रहे, क्योंकि वित्त के अभाव में जो है शिक्षा से वह वंचित रह जाते हैं। तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ही दी जाए, और इसी के पक्ष में उन्होंने जो है उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपने मंतव्य को प्रस्तुत किया है। कि उनका जो मंतव्य था वो ये था कि इस प्रस्ताव में उन्होंने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का जो इनका प्रमुख कारण, इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का प्रमुख कारण यह था कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की दयनीय दशा को देखकर भारत में प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा थी उसकी दयनीय दशा को देखकर गोखले ने प्राथमिक शिक्षा पर शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य कर दी। उनका विश्वास था यह बात स्पष्ट है कि एक अशिक्षित तथा अज्ञान जाति कदापि वास्तविक उन्नति नहीं कर सकती है, और जीवन की दौड़ में कदापि
वास्तविक उन्नति कर सकते हैं कि जीवन की दौड़ में जब वो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में वह उन्नति कर सकते हैं। अब इसके लिए उन्होंने क्या क्या प्रस्ताव दिए, इस बात का उन्होंने अनुमोदन कैसे किया, वो निम्नवत है। इस आयोग की सिफारिशें, इस आयोग की सिफारिशें के क्या दोष थे, के दोष कि इस आयोग की सिफारिश जो की उसके दोष क्या है। पहला है आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का अभाव, इससे आर्थिक और औद्योगिक विकास नहीं हो रहा है। नंबर 1 है ना, जिन क्षेत्रों में 33% बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनमें 6 से 10 वर्ष तक आयु के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जाए। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा की देखभाल के लिए एक मंत्री की नियुक्ति की जाए। प्राथमिक मंत्री की नियुक्ति की जाए। तीसरा है बजट में प्रतिवर्ष शिक्षा की प्रगति का स्पष्ट
वर्णन किया जाए। और पांचवा है, केंद्र में प्राथमिक शिक्षा के लिए एक पृथक विभाग बनाया जाए। केंद्र में प्राथमिक शिक्षा के लिए एक अलग विभाग बनाया जाए। कि प्राथमिक शिक्षा के लिए एक अलग विभाग होना चाहिए ताकि वो प्राथमिक स्तर की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर सके। ठीक है, इस प्रकार जो है गोपाल कृष्ण गोखले जो है शिक्षा की प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलग मंत्री की अलग विभाग की बारे में जो है कह रहे थे, जिससे प्राथमिक शिक्षा का स्तर बढ़ सके। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाकी हम कल की कक्षा में करेंगे। ओके।